सबको मेरा प्रणाम। प्यारे बहनों और भाइयों, हमारे द्वारा भेजे गए बजरंग बाण, तमाम प्रकार के चालीसा, प्रेतराज, शिव चालीसा, शनि चालीसा, ये तो सब उपलब्ध हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य ये कि जो आप भूल गए चीज़ों को, उनको दोबारा याद दिलाना है। उसी प्रकार से आजकल शारीरिक मानसिक व्याधियाँ बहुत दिन ब दिन बढ़ रही हैं। उसके संबंध में कुछ हम योगिक विद्याओं द्वारा, वैदिक लाइफ के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, ये क्या होता है, उससे क्या उपचार मिल सकता है, क्या वो समाधान है। आज हमने मोटापा एक प्रकार की समस्या तो है ही और एक बीमारी भी है। क्योंकि जो भारी शरीर वाला होता है उसको हर चीज़ में दिक्कत आती है, भोजन पचाने में, भोजन खाने में, चलने में, फिरने में, और धीरे धीरे वो अपने आवश्यकता से ज़्यादा वजन लिए घूमता है। उसको वजन को ढोना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति 5 फुट 8 इंच का है, उसका आइडियल वेट 65 kg से 70 तक ठीक रहता है। कोई 5 फुट का है तो उसका वजन 50 किलो, कोई 5 फुट 5 इंच का है तो उसका वजन 55 से 60 किलो के बीच में। तो ये कोई बैरोमीटर नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इसको एक स्टैंडर्ड बनाया है। तो मोटापा की समस्या आजकल दिन रात बढ़ रही है। उसके कारण कई हैं। लक्षण तो आप देख ही सकते हैं। एक व्यक्ति कैसे डोल मटोल मोटा होता है, शादी करना हो तो लड़की वाले मना कर देते हैं, लड़की मोटी हो तो लड़के वाले मना कर देते हैं। तो इन शेप रहना चाहिए व्यक्ति को। जो शरीर हमारा बना हुआ है उसको इन शेप करने के लिए मोटापा का, चर्बी को, वजन को कम करना चाहिए। कारण तो इसके देखिए कई हो सकते हैं। एक तो कई बार हमारे जीन्स में खराबी आ जाती है, उससे भी हो जाते हैं। कई बार हम ओवर ईटिंग करते हैं, फैट ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, मिठाइयाँ बहुत खाते हैं। तो इससे हमारा शरीर का वजन बढ़ता जाता है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारी जीभ पे कंट्रोल नहीं होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपके भोजन में और रहन सहन में परिवर्तन होना ज़रूरी है। तो भोजन कैसा होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप 3 भोजन लेते हैं तो एक भोजन कम से कम ऐसा हो जिसमें फैट कम से कम हो, कार्बोहाइड्रेट, सब्जियां हैं, दालें जैसे बहुत बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इस समय में मोटापा कम करने के लिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इनमें कोई फैट नहीं होता है, मात्र जो है पानी पानी होता है। अब रहेगा आसन से, प्राणायाम से भी क्या मोटापा कम होता है। तो सामने आपके बैठे हैं योगी जी, इनका वजन आप देख लो। पिछले 50 साल से 65 किलो से 70 किलो के बीच में रहता है। चाहे जितना वो मीठा खाएं, चाहे जितना आम खाएं, आम की आजकल बड़ी अच्छी कुल्फी बना के खाते हैं, दिन में पीते हैं। तो वजन बढ़ने के लिए आपको व्यायाम करना नहीं चाहिए। अगर निरंतर व्यायाम करते हैं तो सबसे पहले आपको प्राणायाम सीखना चाहिए। उसमें सबसे पहले भस्त्रिका होता है। ये श्वास निकालने से आपके अंदर जितना नेजल, नाक में आपके म्यूकस, फ्लेग्मा, कफ है, वो निकल जाता है। इसी प्रकार से ये बहुत अच्छा है। तो ये प्राणायाम के प्रारंभ करने से शुरू में करना चाहिए। तो फिर इसमें लोम विलोम, ये लोम विलोम था। कपालभाति करने से भी आपका वजन कम होता है। आसन करना चाहिए। आसन कौन से हैं? 84 लाख आसन होते हैं। हम आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम आज दिखाएंगे कि क्या सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है। सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं बिल्कुल ही लाइट व्यायाम। जैसे सबसे पहले आपने इस प्रकार से व्यायाम किया, ये सूक्ष्म व्यायाम है। ये व्यायाम किया, ये सूक्ष्म व्यायाम है। फिर आपने ऊपर स्ट्रेच किया, ये आपका ताड़ासन हो गया। इसको घुमाया लेफ्ट राइट, पूरा स्ट्रेच किया। फिर आपने और खींचा इसको। ये बहुत ही अच्छे हल्के व्यायाम है। इसमें आप ऐसे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर इसमें नौली क्रिया करते हैं। पेट देखो आपका अंदर हो गया बिल्कुल। इस प्रकार से अगर आप सैर पर नहीं जा सकते हैं तो हल्की सी इंजन रेस,
ये खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसका विपरीत आसन करेंगे। फिर आप त्रिकोण आसन करते हैं, चक्रासन करते हैं, कटी चक्रासन करते हैं, पेट की मरोड़ होती है, ये त्रिकोण आसन है। तो ये खड़े होकर और बहुत सारे आसन हो सकते हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है। और इसी प्रकार से लेट के आप अगर चाहें तो इंजन दौड़ लेट के भी कर सकते हैं। इंजन रेस का मतलब है कि अगर आप 1 मिनट की कर लेते हैं तो आपका 1 किलोमीटर का वॉक हो गया। अभी आप शवासन लेंगे थोड़ा सा। हर व्यायाम के बाद हल्का सा शवासन जरूर लेना चाहिए। अब हम इंजन दौड़ करते हैं। ये आपने 1 मिनट अगर करा 1 किलोमीटर के बराबर आपका हो गया। फिर आप त्रिकोण आसन करते हैं, कटी चक्रासन करते हैं, उत्तान पादासन करते हैं। तो पेट में आपके बहुत ही चर्बी जो बढ़ रही है वो कम हो जाती है। इसका विपरीत आसन करेंगे, कंद्रासन। फिर करेंगे मरकट आसन। जितने भी आसन हैं ये करने से हमारा आपका पेट जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से। जितना ही पेट में गैस है और नित्य प्रति गणेश क्रिया करने से भी आपका वजन कम होता है, पेट की जो चर्बी है वो कम होती है, पेट में फालतू का जो आपके स्टूल पड़ा हुआ वो निकल जाता है, हाथ साफ हो जाती है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे आसन हैं, इसको आप अभ्यास करिए। और अगर आपको आसन करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, ध्यानपूर्वक करें। फ़ोन करके आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। 9811114180 8826612626 में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 7290901889 में आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो यहाँ बालाजी कल की धाम है उसमें आके आप गाइडेंस ले सकते हैं। कोई कीमत नहीं है, सारा यहाँ काम निःशुल्क होता है। प्रसाद भी फ्री बंटता है, प्रसाद भी मिलता है, ज्ञान ध्यान जो भी करना चाहें। और फिर इसके पश्चात ये जो आपने सुना है इसको धारण करने के लिए जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब तक आप कोई धारणा नहीं बनाएंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए धारणा बनाना है, ध्यान करना है। ध्यान के कई प्रकार होते हैं, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान, निराकार ब्रह्म की उपासना करना, साकार ब्रह्म की उपासना करना, साकार से निराकार की ओर जाना बहुत उत्तम अभ्यास है। तो आपने मेरी बातों को सुना, अगर आपको अच्छी लगे तो बच्चों में वो लोगों में शेयर करिए। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मेरी बात को प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठे आत्मा रूप में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और सबके साथ शेयर करें, ये ज्ञान बांटने से अच्छा ही रहता है। आप इसका अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और लोगों को बताया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। परमात्मा से जुड़िए, राम से जुड़िए। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारे संसार में परमात्मा की माया है, उसी के आधार पर दुनिया चलती है। दुनिया बनाने वाले ने बना दी है, उसमें आपने रहना है तो आनंद पूर्वक रहें। ये दुख के ऊपर रहना है तो आपके ऊपर है, ये सब आप तय करते हैं। परमात्मा तो आपको शरीर दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।